भास्कर एस्ट्रोलॉजी क्लासेस में आपका स्वागत है। विवाह योग के संदर्भ में बात करते हुए आज हम आ पहुंचे हैं मकर लग्न तक। अब हम आगे बात शुरू करें इसके पहले एक बात और कर लेते हैं। अनेक लोगों की यह जिज्ञासा है कि आपने प्रेम विवाह के बारे में बताया, अरेंज विवाह के बारे में बताया, लेकिन अंतरजातीय विवाह के बारे में कुछ भी नहीं कहा। तो इस संबंध में हमने इसी श्रृंखला के किसी चैप्टर में बात की थी, लेकिन यहाँ पर पुनः दोहरा देते हैं कि प्रेम विवाह का योग ही अंतरजातीय विवाह का योग होता है। आपने सुना ही होगा कि प्रेम अंधा होता है, प्रेम कहाँ जात पात देखता है, प्रेम तो बस प्रेम होता है, जाति में हो या विजाति में हो। इसलिए प्रेम विवाह का योग ही अंतरजातीय विवाह का योग मानिए। तो आइए अब शुरू करते हैं आज का विषय, मकर लग्न में विवाह योग। तो सबसे पहले बात करते हैं मकर लग्न में प्रेम विवाह का क्या योग होता है, अथवा इसे ही आप अंतरजातीय भी समझ लें, यानी प्रेम विवाह और अंतरजातीय विवाह के योग मकर लग्न में देख रहे हैं। तो यहाँ ध्यान रखिए कि चतुर्थेश मंगल है, क्योंकि मंगल की मेष राशि चतुर्थ भाव में है, इसलिए प्रेम विवाह या अंतरजातीय विवाह के लिए मंगल ही जिम्मेदार है। अब आप उदाहरण कुंडली देखिए, इसमें चतुर्थेश मंगल दसम भाव में तुला राशि में बैठा है, जो कि अपने भाव से सप्तम बैठकर प्रेम विवाह का योग बना रहा है। तो हम कह सकते हैं कि यह प्रेम विवाह का योग है। तो ध्यान रखिए, यहाँ पर यह योग थोड़ा सा संदिग्ध हो सकता है, और इसका कारण भी आप समझ गए होंगे कि सप्तम भाव में मंगल की नीच राशि कर्क पड़ी हुई है। हालांकि इसके बावजूद भी यह मंगल प्रेम संबंधों में इच्छुक तो रखेगा ही। और वैसे भी एक बात का ध्यान रखिए कि यदि मकर लग्न में मंगल नक्षत्र स्वामी हो तो इन जातकों का प्रेम विवाह करना ही उचित होता है, क्योंकि सप्तम भाव में कर्क राशि होने से वह मंगल की नीच राशि है, जो कि अरेंज विवाह में बहुत दिक्कत देता है। आप भी यदि ऐसी कोई कुंडली देखेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि ऐसे जातकों का जिनका कि अरेंज विवाह हुआ है, उनके विवाह को टिकने में बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि मकर लग्न में मंगल यदि दसम भाव तुला राशि में बैठा है तो प्रेम विवाह या अरेंज, इन दोनों के 50-50% चांस बनते हैं। लेकिन दसम भाव में जिनका तुला राशि का मंगल है, इन जातकों का चाहे प्रेम विवाह हुआ हो या अरेंज विवाह हुआ हो, इन जातकों का दाम्पत्य जीवन सुखद रहता है। पति पत्नी में स्नेह, आसक्ति और तालमेल बना रहता है। दसम भाव में बैठकर यह मंगल जातक को धन, संपत्ति, वाहन और सुख ये प्रचुर मात्रा में देने में सक्षम होता है, और इनका परिवार भी एकजुट रहता है, परिवार में कोई विघटन नहीं होता। लेकिन इस बात का भी ध्यान रखिए कि जब तक चतुर्थ भाव जागृत है, या इसे आप यूं समझ लें कि जब तक माता जीवित है तब तक यह सब सुख सुविधाएं मौजूद रहती हैं, लेकिन माता के चले जाने के बाद थोड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। तो यहाँ तक हमने दसम भाव तुला राशि स्थित मंगल के बारे में समझा। तो अब सवाल यह उठता है कि क्या मकर लग्न में मंगल निश्चित रूप से प्रेम विवाह या अंतरजातीय विवाह के कोई योग बना सकता है? तो इसका जवाब है हाँ। मकर लग्न में मंगल की एक स्थिति ऐसी है जो निश्चित रूप से 100% प्रेम विवाह करवाती है, और इस बात का भी ध्यान रखिए कि यह स्थिति सिर्फ मकर लग्न में ही बनेगी, अन्यत्र किसी भी लग्न में नहीं बनेगी। यहाँ पर आप उदाहरण कुंडली को देखिए, यहाँ पर मंगल नवम भाव में कन्या राशि में स्थित है, और यहीं पर कन्या राशि में नवम भाव में बैठकर मंगल प्रेम विवाह करवा देता है। अब आप कहेंगे कि यह हम कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हैं,
यहाँ पहले ही मंगल कन्या राशि में बैठा है और अपने भाव से भी छठा है, तो इस स्थिति में तो विवाह ही नहीं होगा, फिर प्रेम विवाह कहाँ से आ गया? यानी इस स्थिति में तो विवाह ही नहीं होगा। तो देखिए, ग्रहों की फल देने की प्रवृत्ति को समझे बिना सीधे एक निश्चित ढर्रे पर चलते हुए किसी सटीक परिणाम तक पहुंचना बहुत मुश्किल होता है, और हर बात YouTube के वीडियो में नहीं समझाई जा सकती, क्योंकि ग्रहों की प्रवृत्ति सारा रिजल्ट बना बिगाड़ देती है। और इसीलिए हमने भास्कर एस्ट्रोलॉजी क्लासेस का ऐप बनाया है, जो कि आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, और उसमें सारी बातें विस्तार से समझाई गई हैं हर ग्रह के बारे में, कि किस ग्रह की फल देने की प्रवृत्ति क्या है और वह किस तरह से फल देगा। और इसे आप एक बार समझ लेंगे तो फिर कहीं पर कोई भी दिक्कत नहीं होगी, आप सटीक परिणाम तक पहुंच सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए, नवम भाव कन्या राशि में बैठकर मंगल प्रेम विवाह कैसे करवाता है, इसको समझते हैं। अब यहाँ पर मान लीजिए कि विवाह योग्य आयु में जातक को मंगल की दशा चल रही है, तो यहाँ पर इस मंगल के क्या परिणाम होंगे? तो मंगल के फल देने की प्रवृत्ति के बारे में स्पष्ट है कि जब भी इसका दशा काल होगा, वहां पर यह छठे भाव की हानि करेगा और छठे से अगला भाव सातवां यानी सप्तम भाव को बढ़ाएगा। अब यहाँ पर मुश्किल यह है कि जब सप्तम भाव बढ़ेगा तो सप्तम भाव में इसकी नीच राशि कर्क पड़ी हुई है, तो यह अरेंज विवाह तो अपनी दशा में होने नहीं देगा। परिणाम स्वरूप यह लव मैरिज के माध्यम से विवाह करवा देगा, क्योंकि इसके पास चतुर्थ भाव का दायित्व है ऑलरेडी। ये चतुर्थे से यह ध्यान में रखिए। इस इक्वेशन को आप थोड़ा सा होमवर्क करके समझिए, आपको स्पष्ट समझ में आ जाएगा। अब थोड़ा सा नवम भाव में स्थित मंगल के बारे में बात कर लेते हैं कि अपने दशाकाल में यह किस तरह के फल देता है। तो देखिए, इस मंगल के दशाकाल में प्रेम विवाह होना तो निश्चित है, यानी इसमें कोई भी संशय नहीं समझना चाहिए। इस स्थिति का मंगल अपने दशाकाल में प्रेम विवाह तो करवा ही देगा, और इस मंगल के दशाकाल में जातक थोड़ा सा दब्बू प्रवृत्ति का हो जाता है। उसमें बहुत ज्यादा कोई हौसला नहीं होता है, थोड़ा दब्बू होता है। ऋण या कर्ज से संबंधित कोई समस्या भी दे सकता है, साथ ही भाइयों के साथ भी संबंधों में खराबी उत्पन्न करता है, और पिता के लिए भी विपरीत परिस्थितियों का निर्माण करता है। यानी पिता के लिए भी इस मंगल की दशा कोई बहुत अच्छी नहीं मानी जानी चाहिए, और हो सकता है जातक स्वयं किसी व्यसन का शिकार हो जाए, इसलिए थोड़ा सावधान इस दशा में रहना चाहिए। तो अभी तक हमने मकर लगन में चतुर्थ मंगल के बारे में समझ लिया है कि यह किस तरह के फल देगा, और आइए अब बात करते हैं अरेंज मैरिज की। तो यहाँ पर सप्तमेश है चंद्रमा, और यह चंद्रमा जैसा कि आप उदाहरण कुंडली में देख रहे हैं लग्न में बैठा हो, तो यह निश्चित रूप से अरेंज विवाह करवाता है। और इस चंद्रमा के दशाकाल में जातक को कोई बहुत विशेष मेहनत नहीं करनी पड़ती, बिना किसी मेहनत के ही भाग्यवश उसको बहुत अच्छी प्राप्तियां होती हैं। शिक्षा काल हो और उस समय में यह दशा आए तो शिक्षा बहुत बढ़िया हो जाती है, और इस चंद्रमा का दशा काल बहुत आनंदमय गुजरता है। और यदि जातक को विवाह पश्चात पुत्र हो गया तो समझ लीजिए उसके भाग्य के दरवाजे खुल जाते हैं। पुत्र होने के बाद में यह लग्न में स्थित चंद्रमा बहुत ही शानदार बढ़िया फल देता है। मकर लगन में चंद्रमा की यह एक बहुत बढ़िया स्थिति बनती है। तो यहाँ तक हम बात कर चुके हैं मकर लगन में प्रेम विवाह और अरेंज विवाह की। अब तीसरी स्थिति के बारे में भी बात कर लेते हैं, जैसा कि हम प्राय कर ही रहे हैं इस श्रृंखला में। यानी प्रेम विवाह के योग भी हों और अरेंज विवाह के योग भी हों, तो कौन सा ज्यादा प्रभावी होगा? तो यहाँ पर भी दो स्थितियां निर्मित हो जाती हैं जिन पर हमने अभी बात की। उस हिसाब से यहाँ पर दो स्थितियों का निर्माण होगा।
आप यहाँ उदाहरण कुंडली में देख पा रहे होंगे, पहली स्थिति में चंद्रमा लग्न में हो और मंगल नवम भाव कन्या राशि में हो, एक स्थिति तो यह बनेगी। तो यह निश्चित है कि यदि विवाह योग्य आयु में इस मंगल का दशाकाल हो तो निश्चित 100% प्रेम विवाह होगा, और यदि इस मंगल का दशाकाल नहीं है तो इस पहली स्थिति में फिर अरेंज विवाह होगा। और दूसरी स्थिति में चंद्रमा तो लग्न में ही है लेकिन मंगल दशम भाव में है, तो यहाँ पर प्रेम विवाह और अरेंज विवाह दोनों की बराबर संभावनाएं रहेंगी। प्रेम विवाह भी हो सकता है, अरेंज विवाह भी हो सकता है। आशा है आपको आज की बात समझ में आ गई होगी। अब आज के चैप्टर को यहीं विराम देते हैं और अगले चैप्टर में आपसे फिर मिलते हैं। तब तक के लिए जय जय सिया राम।